जब से जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस के इंडेक्स फंड्स को सेबी का अप्रूवल मिला है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या हमको इनके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ और ये वीडियो में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। सो मैं क्या सोचता हूँ कि देखिए, मेरा बिलीफ है कि मैं किसी भी फंड में तभी इन्वेस्ट करता हूँ जब उसका कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। लेट से 10 साल, 15 साल, 20 साल। सो क्योंकि ये नए फंड्स हैं, सो फॉर द टाइम बीइंग मैं इनमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है लेट से कि दो बड़ी कंपनियां जियो, ब्लैक रॉक आ रही हैं, उनके म्यूचुअल फंड हाउस के इंडेक्स फंड को अप्रूवल भी मिल गया है और अगर आपको ट्रस्ट है तो आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। जब आपने अपना डिसीजन बना लिया तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि तीनों ही कैटेगरी, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इनमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के। इंडेक्स फंड्स जो जियो को अप्रूवल मिला है लॉन्च करने का, जियो ब्लैक रॉक को, या फिर एक्टिव फंड्स। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी में क्या देखा गया है कि एक्टिव फंड्स जो होते हैं वो इंडेक्स फंड के परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाते हैं। स्पेशली ये चीज कुछ सालों में देखी गई है। सो यहाँ पे आप इनके इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। लार्ज कैप कैटेगरी में दो इंडेक्स फंड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं लार्ज कैप में कैटेगरी में। पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है निफ्टी नेक्स्ट 50। अगर हम मिड कैप कैटेगरी में आ जाए तो देखिए, मिड कैप में क्या देखा गया कि अगर आप थोड़ा टाइम और रिसर्च देख के एक अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो दूसरे किसी म्यूचुअल फंड हाउस का, तो वहां पे ये एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट कर सकता है। सो अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है रिसर्च करने की थोड़ा, तो आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए मिड कैप कैटेगरी में। अगर नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो जो उन्होंने एक इंडेक्स फंड लॉन्च करने का जिसका इन्हें अप्रूवल मिला है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो कि है स्मॉल कैप कैटेगरी। देखिए, स्मॉल कैप में भी इनको एक इंडेक्स फंड लॉन्च करने का अप्रूवल मिला है। स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या देखा गया है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इंडेक्स को, अपने इंडेक्स फंड को बीट कर सकते हैं। सो जो आपको किसी और म्यूचुअल फंड हाउस से एक्टिव म्यूचुअल फंड मिलेगा उसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ एक्टिव फंड में फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है। वो काफी सारी मल्टीपल कंपनीज जो कि इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज है सब में इन्वेस्ट कर सकता है अपने रिसर्च और अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड जो होता है वो केवल 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए इस कैटेगरी में एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे एक्टिव म्यूचुअल फंड में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो स्मॉल कैप कैटेगरी में। मैंने अपने वीडियो में काफी डिटेल डिस्कशन किया है इंडेक्स फंड्स के बारे में, इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में, जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। लिंक वीडियो को देखना मत भूलिएगा।